तो स्वागत है और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जियो एयर फाइबर लगाना चाहिए या फिर नॉर्मल जियो फाइबर लगाना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें आपको परेशानी आने वाली है, कौन आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ये वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास हूँ, 911 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आपको बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊँ। और जियो एयर फाइबर से रिलेटेड अगर आपको वीडियो और भी देखने हैं तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने जियो एयर फाइबर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं करंटली जो यूज़ कर रहा हूँ वो है जियो एयर फाइबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जियो एयर फाइबर का जो राउटर का बॉक्स है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए इस तरीके का मेरे पास जियो एयर फाइबर का राउटर है और आप इसके पीछे बहुत सारे प्लान्स और किस किस तरीके से यूज़ होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप जियो एयर फाइबर लगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है कि इसमें आपको तार टूटने का कोई झंझट नहीं होता है। जियो फाइबर में क्या होता है, उसमें आपको ऑप्टिकल तार दिखाए जाते हैं। जहाँ जियो फाइबर वाले होते हैं वो पहले से अपना सेट टॉप बॉक्स लगा के जाते हैं और जहाँ जितनी दूर होगा उतने दूर से आपके तार को आपके घर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जियो फाइबर में ये दिक्कत आता है, अगर बीच में कोई तार टूट जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है, आंधी तूफान आता है, कोई भी चीज़ खुल जाता है उसमें से, तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा या फिर आपका इंटरनेट चलेगा ही नहीं। लेकिन जियो एयर फाइबर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जियो एयर फाइबर में क्या होता है, आपको एक राउटर मिलता है और ये एयर के थ्रू काम करता है और इसके साथ साथ आपको मिलता है एक एंटीना जो आपके टॉप फ्लोर पे लगता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बरसात हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। थोड़ा सा कभी कभार स्लो हो जाता है लेकिन वो 10 से 15 मिनट के अंदर फिक्स हो जाता है या फिर उससे जल्दी फिक्स हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जियो एयर फाइबर लगाना क्यों अच्छा है। इसमें आपको तार देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, आपके पास एक राउटर होता है, एक एंटीना होता है और आपका सेट टॉप बॉक्स तैयार हो जाता है। लेकिन जियो फाइबर में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो जियो एयर फाइबर लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही क्लीन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो जियो एयर फाइबर इंस्टॉलेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो मिलता है, इसमें बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, यानी कि 14 से ज़्यादा आपको OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और 500 से ज़्यादा आपको टीवी चैनल्स मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और इसमें आपको 1000 GB मिलता है, यानी कि 1000 आपको GB मिलता है जो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर में 5-6 मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और आप एक एंड्रॉयड TV भी यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका स्पीड है और डाटा इसका 1000 GB बहुत ज़्यादा होता है। आपको कम लग रहा होगा लेकिन मेरे घर में 5 मोबाइल चल रहे हैं, डेस्कटॉप चल रहा है, एंड्रॉयड TV चल रहा है, वो भी HD क्वालिटी में, लेकिन हम 500 GB भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, तो हमारे लिए सही है। अभी मैं आपको फाइबर के बारे में भी बताने वाला हूँ आगे। तो जियो एयर फाइबर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि जियो एयर फाइबर में क्या है, आपको ज़्यादा तार के झमेले नहीं होते कि आपको बाहर से कोई तार लाना पड़ेगा उसके बाद आपको कनेक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जियो एयर फाइबर का मतलब ये है कि वो एयर के थ्रू चलेगा। तो आपका जो सबसे पहला राउटर होता है वो आपके घर के अंदर लगता है, जो आपके पूरे घर को कवर करता है। और दूसरा आपका लगता है एंटीना, जो सबसे ऊपर लगता है, जिसको हम टावर भी कहते हैं। टावर भी इसी तरीके का बॉक्स आता है जो कि इस वाले डिब्बे में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो टावर होता है वो मिलता है, ठीक है। वो टावर आपको टॉप में मिलता है और इसमें सिर्फ एक सिंगल वायर होता है। सिंगल वायर के थ्रू ये नीचे आता है और वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे पहले पता नहीं था, अब मुझे पता चला है कि अगर आपके टॉप फ्लोर में टावर लगा हुआ है तो उसी से आपको बहुत सारे कनेक्शन दिया जा सकता है, आसपास जितने भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर पेमेंट किया है तो आपको यूज़ करने को मिलना चाहिए और आसपास के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई आसपास का बंदा लेता है तो इसमें से आपको कनेक्टिविटी दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं रेस करूंगा या फिर मैं केस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पैसा दिया है और ऐसा कोई मेरे को पहले बता के नहीं गए वो लोग कि इस तरीके का कोई कनेक्टिविटी भी दिया जा सकता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे आते हैं और कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि आसपास के लोगों को आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट फाइल चार्ज करने वाला हूँ। कोई भी हो, मुझे पहले से किसी ने बोला है, जो यहाँ पे आए थे जियो एयर फाइबर वाले, वो भी मुझको बता के नहीं गए, तो मैं फाइल कंप्लेन कर सकता हूँ अगर इस तरीके का कुछ होता है। तो आगे देखे जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस और आपको पूरा कितने रुपये का पड़ेगा। जियो एयर फाइबर लगाएंगे तो उसमें आपका सबसे पहले 1000 रुपये काट लिया जाएगा जब भी आप बुक करेंगे, लेकिन जब वो घर आएंगे तो वो एक साथ मर्ज कर देंगे, यानी कि पूरा आपको कॉस्ट पड़ेगा 5242 करीब के ऐसे कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो आएंगे तो
4200 और जो 1000 है वो उसको ऐड कर देंगे तो वो पूरा मर्ज हो जाएगा और वो 6 मंथ के लिए आपका वैलिड रहेगा। 6 मंथ के अंदर आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है और ये पोस्ट पेड प्लान होता है। जियो एयर फाइबर में प्रीपेड प्लान नहीं है, ये पोस्ट पेड प्लान है। और इसके साथ साथ आपको मिलता है जियो एयर कॉलिंग, यानी कि एक लैंडलाइन नंबर मिलता है। लेकिन जो जियो एयर राउटर है हमारे पास, इसमें हमको लैंडलाइन केबल लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है। कि आप जियो जॉइन डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपना वाईफाई ऐड करके आपको एक पर्सनल नंबर मिल जाएगा लैंडलाइन, आप उससे कॉल कर सकते हैं। और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के रख दिया, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो जियो एयर फाइबर का जो बेस प्लान है वो है 30 Mbps और इसमें आपको चार्जेस लगते हैं 5242 रुपीज़ के करीब। ठीक है, तो यही प्लान है पूरे ऑल ओवर इंडिया। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जियो एयर फाइबर लॉन्च हो चुका है। आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहे होंगे या फिर मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा। अगर आप जियो एयर फाइबर में बेस प्लान लेते हैं 30 Mbps तो उसका जो मंथली चार्ज है वो है 599 और जीएसटी बिल मिला के आपको 706 रुपये का मंथली होता है। तो आप इसको रिचार्ज कर सकते बार बार। और सुनने में ये भी आया, अगर आप जियो रिचार्ज नहीं करते, यानी कि जो पोस्ट पेड है जो हमारे पास जियो एयर फाइबर है, अगर आप नहीं करते तो वो बॉक्स लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो आपको 45 डेज़ का एक बैकअप मिलता है कि आप 45 डेज़ के अंदर कभी भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो आपका बॉक्स लेके चले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अभी मेरा 6 मंथ का प्लान खत्म नहीं हुआ है। जिस टाइम जियो एयर फाइबर का मेरा प्लान खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे पास कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे को कुछ ऐसे बातें कह रहे कि लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें प्रीपेड प्लान नहीं है, ये पोस्ट पेड प्लान ही है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैंने अभी तक जो भी यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा प्लान है। जियो एयर फाइबर के मैंने बेस प्लान के बारे में आपको बता दिया है। 599 से स्टार्ट होता है, जीएसटी मिला के 706 रुपये का आपको मंथली चार्ज करना पड़ता है और आपको 1000 GB डेटा मिलता है। आप किसी तरीके से भी खरीद सकते हैं, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलता है 14 OTT, बहुत अच्छे OTTs हैं। आपको मिलेंगे हॉटस्टार, जी सिनेमा, बहुत सारे जी के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको मिल जाएगा सोनी लिव, G5, बहुत सारे आपको OTT मिल जाएंगे जो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ में एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सेट टॉप बॉक्स होता है, यानी कि जो हमारे पे जियो एयर फाइबर से जो सेट टॉप बॉक्स मिलता है वो इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ हमें मिलता है एक जियो का रिमोट जो कि वॉइस असिस्टेंट से होता है, आप उसको वॉइस से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। जो मैंने प्लान ले रखा है वो है 30 Mbps, बहुत अच्छा स्पीड दे रहा है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है जियो एयर फाइबर। अभी तक कोई शिकायत नहीं आया या फिर मैंने कोई ऐसा शिकायत रेज नहीं किया है कि मेरे को इस तरीके का प्रॉब्लम आया है कि बहुत टाइम से जियो एयर फाइबर का कनेक्शन नहीं चल रहा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डाउनलोडिंग अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। और जियो एयर फाइबर बेस प्लान में मुझे मिला है जियो टीवी से सब्सक्रिप्शन, जिसमें मुझे 500 से ज़्यादा चैनल्स मिल गए हैं, जिसमें मुझे जी सिनेमा से बहुत सारे, मतलब कि जी कंपनी जो है बहुत सारे इसमें चैनल दे रहे हैं। आपको डिस्कवरी मिल जाएगा, इसमें आपको कार्टून मिल जाएंगे, आपको इसमें डिवोशनल मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे चैनल मिलने वाले। 550 चैनल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपको न्यूज़ चैनल चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा और आप पूरे महीने भर में भी 1000 GB ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर बरसात में काम करता है या नहीं करता है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि वाईफाई यूज़ होता है, ठीक है, इसमें एयर फाइबर से होता है, तो बरसात में किस तरीके का काम करता है, बादल आता है तो किस तरीके का काम करता है, ऊपर टावर लगा हुआ है वो बरसात में ख़राब होगा या नहीं होगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी घर में पेंट चल रहा था तो बहुत पानी गया उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आया उसमें। ठीक है, पानी क्या, वो वाटर प्रूफ ही होता है, बरसात उसमें भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो पूरा सील पैक होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बरसात में और बादल अगर कुछ तरीके से आते हैं तो कोई स्पीड में कोई कमी नहीं आती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आता है कि आपको बफरिंग देखने को मिले या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है जो मैंने फेस किया। तो कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है, तो आप जियो एयर फाइबर की तरफ जा सकते हैं। तो जो इसका प्लान है वो मैंने आपको बता दिया। OTT मैंने आपको बता दिया, 14 से ज़्यादा आपको OTT मिलते हैं। आपको जियो टीवी में 500 से ज़्यादा चैनल मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप ये सारी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। आप अपने एंड्रॉयड टीवी में तो यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड टीवी नहीं है वो अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा जियो एयर फाइबर का, कि जो भी सब्सक्रिप्शन है वो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। मैंने हॉटस्टार अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है एंड उसी में मैं वॉच करता हूँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप जियो एयर फाइबर में जा सकते हैं। अगर आपके पास जियो फाइबर का
ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जियो फाइबर के बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह पे जियो फाइबर अभी नहीं आया है। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे गली से जाते हैं या आसपास में जो दूर है वहाँ पे आप यहाँ पे 100 मीटर के दूरी पे अगर आपके पास जियो फाइबर है तो आप उसको लगा सकते हैं। जियो फाइबर में क्या क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जियो एयर फाइबर है, तो मैंने सिर्फ वही लगा दिया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करना होता है, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स डाउनलोड करने होते हैं। घर में सब लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो एकदम सही चल रहा है, मक्खन की तरह चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात करते हैं जियो फाइबर के बारे में। तो जियो फाइबर में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। जी हाँ, जियो एयर फाइबर में पोस्ट पेड एंड प्रीपेड ऑप्शन नहीं है, लेकिन जियो फाइबर में आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एयर फाइबर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जियो फाइबर में अगर आप प्रीपेड ऑप्शन लेते हैं तो आप उसमें मंथली रिचार्ज कर भी सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए। लेकिन पोस्ट पेड में आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा, या फिर आपके पास बहुत से कॉल आने लगेगा, या फिर कोई भी दिक्कत आ सकता है। लेकिन जियो फाइबर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीपेड ले सकते हैं, प्लान वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें आपको पोस्ट पेड भी प्लान मिलता है। अगर आप दोनों में लेते हैं तो आपको उसमें भी लैंडलाइन नंबर मिल जाता है। जियो फाइबर में आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको लैंडलाइन फ़ोन नंबर मिल जाता है और आप उसमें लैंडलाइन कनेक्ट कर सकते हो, उसमें ऑप्शन दे रखा है। लेकिन जियो एयर फाइबर में ऐसा नहीं दिया गया है। तो जियो फाइबर में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पोस्ट पेड एंड प्रीपेड आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, लेकिन जियो एयर फाइबर में ऐसा नहीं होता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्लान किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या वो नहीं लेना चाहिए। और दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि जियो फाइबर अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको जो जीबी मिलता है वो आपको मिलता है 3.3 TB, यानी कि 3033 GB, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है, ठीक है। या फिर जियो एयर फाइबर को कहे तो वो सिर्फ 1000 GB दे रहा है, यानी कि 1 TB का आपको नेट दे रहा है, यानी इंटरनेट आपको 1 TB का दे रहा है, ठीक है। और जहाँ पे आप जियो फाइबर लगाते हैं तो जियो फाइबर में आपको मिलता है 33, यानी कि 3300 GB आपको मिलता है, ठीक है। उसके आसपास ही मिलता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। यानी कि 3 TB से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। जियो फाइबर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बहुत सारा उसमें GB मिल जाता है, यानी कि 3 TB से भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। 1 मंथ के अंदर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, नहीं ख़त्म कर सकते कोई बात नहीं है आपको, लेकिन 3000 GB से ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। वहीं पर आपको देखने को मिलता है जियो एयर फाइबर में सिर्फ 1000 GB मिलता है, ठीक है। तो जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर में अगर आपको इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप जियो फाइबर में जा सकते हैं। जियो एयर फाइबर के लिए मैं नहीं बोलूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1 साल का या 6 महीने का लेना पड़ेगा। आप 3 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, और 1 साल का भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं जियो फाइबर में सबसे बेकार चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जियो फाइबर में इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार देखने को मिलता है। जो यहाँ से मेरे दूर, कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा एक दोस्त रहता है, उन्होंने जियो फाइबर लगा रखा है। तो उसके दिन में बहुत टाइम ऐसा टाइम होता है जब जियो फाइबर में कनेक्शन नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न उसने ये बताया कि जो गली के सामने से उसका तार आ रहा है, लोग उसको खींचते हैं, बच्चे उसमें रस्सी फंसाते हैं या कुछ भी करते हैं, काट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। जो भी कोई लाइन वाला अगर उसमें कोई यूज़ करने वाला होता है, क्योंकि वो खंभे में लगा रहता है, तो कोई भी यूज़ करता है तो हिल जाता है और उनके पास मैसेज आता है कि इतने देर से इतना देर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ऐसा भी होता है कि पूरे दिन भर तक यूज़ नहीं कर पाते उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है कि आपको जो ऑप्टिकल केबल होता है वो जिसके घर के सामने जाता है वो उसके मन चाहे तरीके से यूज़ कर रहा है। कोई इसमें कपड़े सुखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई बच्चे उसमें रस्सी फेंक रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। लेकिन जियो एयर फाइबर में ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलता। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ एक बॉक्स और आपके घर के नीचे राउटर, और पूरी तरीके से काम करता है। लेकिन स्पीड के मामले में अगर मैं बात करूं तो स्पीड आपको मिल जाएगा जियो फाइबर में। जियो एयर फाइबर में 30 Mbps ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट चाहिए तो आप जियो फाइबर में जा सकते हैं। मैं जियो एयर फाइबर के बारे में नहीं बात करूँगा, ठीक। जियो फाइबर के बारे में एक यही मुझे डिसएडवांटेज लगा कि अगर कहीं से भी तार कट जाता है कुछ भी, तो जियो वाले आएंगे, उसके बाद उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसके बाद कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, इसका दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। तो जियो फाइबर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को आप फेस करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो जियो एयर फाइबर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो 10 से 15 मिनट या फिर उससे जल्दी 2-3-4 मिनट में ही आपको देखने को मिल जाता है कि वो सही हो चुका है। लेकिन जियो फाइबर में ऐसा नहीं है। अगर उसका तार कहीं से टूटा, बच्चों ने कहीं से खींचा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का काम हो जाता है और बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मैं जियो एयर फाइबर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और जियो फाइबर में भी सेम वही चीज़ आपको मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कुछ आपको OTT प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, कुछ आपको ज़्यादा आपको चैनल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जियो एयर फाइबर में आपको
बहुत चीज़ भरपूर मिलता है। और जियो एयर फाइबर पूरे दुनिया में, मतलब पूरे भारत में, दुनिया में नहीं पूरे भारत में फैल चुका है। पूरे इंडिया में पूरा जियो कंपनी ने घेर लिया है जियो एयर फाइबर को लेके। लेकिन जियो एयर फाइबर के लिए मैं तो बोलूँगा कि एकदम बेस्ट है। जियो एयर फाइबर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा इंटरनेट चाहिए, बहुत सारा आपको टीबी जीबी चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप जियो फाइबर में जा सकते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर जियो एयर फाइबर या जियो फाइबर में से कोई एक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। आप खुद समझदार है, आप खुद लगा लेंगे कि आपको जियो एयर फाइबर है तो आपको वही लगाना पड़ेगा, अगर जियो फाइबर है तो आपको वही लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइव में लगा के रखा हूँ, 911 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरा होने वाला है, 2 मई को मेरा 1 साल हो जाएगा, तो मेरे पास 10 दिन बचे हैं कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।